हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं शालिनी आपका अपने यूट्यूब चैनल के आइडियल इंस्टीट्यूट पर स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम बात करते हैं संज्ञा की। आज हम लोग अपने क्लास में पढ़ेंगे संज्ञा। तो संज्ञा पढ़ने के पहले पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा संज्ञा के बारे में। तो संज्ञा जब हम शुरू करते हैं, सबसे पहली जो हमारी इकाई होती है वो वर्ड होती है। सबसे छोटी जो हमारी इकाई होती है ध्वनि की, वो वर्ड होती है। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या होती है बच्चों? वर्ड होती है। वर्ड वर्ड के बाद हमारा क्या होता है? शब्द होता है। शब्द के बाद हमारा क्या होता है? पद होता है। जो वर्ड होते हैं, जो 2 या 3 वर्ड मिलके एक शब्द बनाते हैं, 3 या 4 शब्द मिलके एक पद बनाते हैं। तो हम यहाँ बात करते हैं पद की, कि पद हमारे कितने होते हैं। तो देखते हैं, पद हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं विकारी, एक होते हैं अविकारी। पद हमारे 2 होते हैं, एक होते हैं विकारी पद, दूसरा होता है अविकारी। तो हम देखते हैं कि विकारी शब्द क्या होते हैं। चाहे इनको पद भी बोलो, चाहे शब्द भी बोल सकते हैं। विकारी, विकारी में हम कह सकते हैं जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तन होता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। और जिन शब्दों में लिंग, काल, कारक, पुरुष, वचन के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। इसमें विकारी में क्या होता है? लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाता है, और अविकारी में परिवर्तन नहीं होता है। तो हम देखते हैं विकारी शब्द हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो विकारी शब्द हमारे 4 प्रकार के होते हैं। देखते हैं कौन कौन से विकारी शब्द हैं। नंबर 1 आपका आ जाएगा विकारी में संज्ञा। नंबर 2 आपका आ जाएगा सर्वनाम। नंबर 3 आपका आ जाएगा क्रिया। नंबर 4 पे आपका आ जाएगा विशेषण। ये तो आपके ऐसे शब्द हैं जिनमें हम परिवर्तन लिंग, वचन, काल और कारक के हिसाब से इन शब्दों में आपके परिवर्तन हो जाते हैं। और जो अविकारी शब्द होते हैं, इसमें हमारा नंबर 1 होता है क्रिया विशेषण। क्रिया, संबंध बोधक। नंबर 3 पे हमारा आएगा समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। नंबर 4 पे हमारा आएगा विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। कहीं कहीं बच्चों इसके जो अविकारी शब्द हैं, कहीं कहीं इसके 5 प्रकार भी बताए गए। वो 5वां प्रकार आपका क्या है? निपात। हर जगह तो नहीं, लेकिन कहीं कहीं निपात का भी वर्णन किया गया है। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे विकारी और अविकारी शब्दों के प्रकार हो गए। अब हम बात करते हैं संज्ञा की। तो हम आइए जानते हैं संज्ञा क्या होती है, संज्ञा की डिफिनेशन और इसके प्रकार के बारे में बात करते हैं। इस संसार में जितने भी चीजें, द्रव्य, पदार्थ, मनुष्य, स्थान, जगह, जितनी भी चीजें हैं, सब आपके संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पहले हम लोग बचपन में पढ़ते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। लेकिन अब संज्ञा की परिभाषा को थोड़ा मॉडिफाई किया गया है, थोड़ा और विस्तार में पढ़ाया गया है, थोड़ा कुछ यूनिक चीजों को जोड़ के बताया जा रहा है, ताकि जो हमारे आने वाले एग्जाम है उसमें हम अच्छे से कर पाए। अब किसी व्यक्ति, बस, स्थान के नाम को ही केवल संज्ञा नहीं मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम संज्ञा देखते हैं क्या होता है। इसकी डिफिनेशन लेते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, गुण, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, गुण, भाव, जाति,
किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, गुण, भाव, जाति, क्रियाओं या क्रियाओं आदि को हम संज्ञा कहते हैं। क्रियाओं को हम संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, गुण, भाव, जाति, क्रियाओं को हम संज्ञा कहते हैं। अब हम संज्ञा को देखते हैं कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि संज्ञा, कहीं कहीं पूछता है संज्ञा उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार होती है, फिर कहीं क्या कहते हैं कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। तो पूर्ण रूप से हम जानते हैं कि संज्ञा के प्रकार। तो आइए हम संज्ञा के प्रकार की बात करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर हमारी संज्ञा 3 है। नंबर 1 कह सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, वस्तुवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, ये 3 हमारी होती व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा।